Assalamu alaikum to everyone. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Okay. So this is the second part of the topic, how to prepare and give presentation. Up till now, I've shown how we start preparing our presentation. So what things we need to consider when we start to prepare our presentation. Now, how we write our presentation, this is, or how we type our presentation, this is what we are talking about. Okay. For presentation, producing notes. What is this producing notes? Can anyone tell me? सर हमें अपने नोट्स किस तरह से खुद बनाने हैं? या नोट्स के बारे में तो ये है कि आप कुछ भी करें तो आपको उसमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी और पड़ती है। कोई स्टडी करें, किसी चीज को रिसर्च करें, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवर नोट्स। नोट्स ये होता है कि जो भी आपने स्टडी किया उसको आपने अपने अल्फाजों में लिख लिया, वहां से पॉइंट्स निकाल के आपने अपने अल्फाजों में लिख लिया। दिस इज कॉल्ड नोट्स। सो हियर वी आल्सो प्रोड्यूस नोट्स। जरूरी जाहिर है हर चीज हमें याद नहीं रहती while giving presentation. So if we have prepared notes, so it will help us. अच्छा, नोट बनाने का तरीका ये नहीं होता कि आपने उसे पेज की सूरत में बना लिया और फिर आप उसे आगे प्रेजेंटेशन के दौरान पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो चिट्स टाइप की पेज होते हैं, पेजेस तो खैर नहीं होते, उसके टुकड़े करके उसमें आप सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गिव कोटेशन, अगर आप कोटेशन बताना चाहते हैं और आपको याद नहीं हो रहा तो आप कोटेशन उसमें लिख सकते हैं, या कोई पॉइंट जो आपको लग रहा है जो आपके लिए किस्म का फिलर का काम कर सकता है, वो उसमें लिख सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन राइट नोट्स। सो व्हाट डू वी डू? मेक नोट्स इन इंग्लिश ऑन कार्ड्स that you can refer to while you are speaking. तो जब आप बोल रहे होंगे तो कार्ड्स हुए, कार्ड से मुराद ये कि आप एक पेज ले लें, उस पेज के 8-10 टुकड़े कर दें, उनको हम कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें आप जो है वो जो है आप उस पर लिख के जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस दौरान आप उससे हेल्प ले सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोड्यूसिंग नोट्स। Unfortunately, in the past, I have seen some students. I saw some students, they wrote on a page. उन्होंने 2-3 पेजेस पे अपनी प्रेजेंटेशन ही पूरी लिख डाली, और इसके बाद जो है जब वो सामने आके प्रेजेंटेशन देने लगे तो उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। So that is not called presentation, that is called reading. तो हमने यार आपने यार रीडिंग नहीं करनी जबकि प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप रीडिंग करेंगे तो आई विल स्टॉप यू एंड योर प्रेजेंटेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इज दैट क्लियर? So you have to give presentation rather than reading. Number 2, how you start your presentation. कैसे start करेंगे? या कोई बताएगा how you start your presentation?
Yes. How will you start your presentation? अरे अब तो सामने लिखा हुआ आ रहा है. जीरो पार्टिसिपेशन होती है आप लोग की तरफ से. कोई पार्टिसिपेट करता ही नहीं, ना ही किसी को इस चीज का शौक है. सर Even- इंट्रोडक्शन और टॉपिक का इंट्रोडक्शन. तो open with an introduction to your title and then overview of what you want to say. यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, उसमें अपना इंट्रोडक्शन मत करवाएगा. आपका जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन करवाएगा with an overview of what you want to say, और जो आप कहना चाहते हैं उसका एक ओवरव्यू दे दीजिएगा कि मैं ये कहना चाहूंगा और ये चीजें बताना चाहता हूँ. पॉइंट्स है तो उसको बता दीजिएगा. ये कहलाता है ओवरव्यू. So this is the second step. Then comes the third one. Try to get the attention of your audience at the beginning with, for example, a story, joke or surprising fact. मतलब ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिसके जरिए you can get the attention of your audience. You can start with a story, you can start with a joke, or you can start with a surprising fact. अभी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा आपको दिया गया है जिसकी प्रेजेंटेशन देनी है. Remember, it is very important that you have to convince your audience. और audience कौन है वो आपको पता है. Your audience will be your teacher. Number 4, when you do closing, so close with a summary and an invitation for people to ask question. जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आपने क्या करना होगा, कंक्लूजन कहते हैं उसे. आपने उसमें समराइज करना होगा whatever you have said, and then you have to invite people to ask question. आपसे कौन सवाल पूछेगा? आपके क्लास फेलो आपसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके टीचर, यानी कि आपके जो ऑडियंस होंगे वो आपके टीचर होंगे और आपके क्लास फेलोज होंगे. तो दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू. Is that clear? Some people find it helpful to write out the whole introduction and conclusion. कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका सही है, वो पूरा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं और कंक्लूजन भी लिख लेते हैं. बाज़ औक़ात तो बॉडी का भी लिखना शुरू कर देते हैं. So it is not a good practice. It is not the right way. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा तो उसकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट हो जाएगी और वो अपने 20 नंबर से महरूम हो जाएगा. फिर उसकी मार्किंग होगी 80 नंबर से, और जो भी उसको मिलेंगे वो 80 नंबर से मिलेंगे. तो इसीलिए अपने 20 नंबर जो गोल्डन मार्क्स कहलाते हैं और जिससे आपकी असल टैलेंट का भी पता चलता है और असल जो काबिलियत उसका भी काफी हद तक पता चलता है, तो उसको मिस मत कीजिएगा. डोंट मिस इट. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. आप ये अगर मैं ये भी कह दूं कि भाई प्रेजेंटेशन 20 की नहीं बल्कि 25 नंबर की है, तो ये भी मतलब ये है कि दुरुस्त ही होगा एक तरह से, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा माजी में मैंने प्रेजेंटेशन के 10 नंबर रखे और 15 नंबर 10 नंबर असाइनमेंट के रखे या प्रेजेंटेशन के 15 रखे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट ने मिस कर दिया उसे. तो उन्होंने इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाया. तो इस तरह के स्टूडेंट मुश्किल से पास ही हो पाते हैं अगर उन्होंने पेपर बाकी अच्छा किया हो. तो काइंडली इसको आप अच्छी तरह से सीरियस लीजिएगा. ये समझ लें 20 से 25 नंबर का आपके पास है जिसको आपने, और इसमें अच्छे खासे मार्क्स स्टूडेंट्स के आ सकते हैं. यू कैन गेट गुड मार्क्स. आपके बोलने पर है, आपके कॉन्फिडेंस पर है, आपकी और दीगर चीज़ों पर जो भी आपको बताऊंगा. Avoid writing out the whole introduction and conclusion. Do not make a chart or slides wordy. Wordy means, wordy किसे कहेंगे? सर मेन पॉइंट लिखने चाहिए, बहुत लंबा लंबा मतलब टॉपिक नहीं डिस्कस करना चाहिए. हाँ, वर्डी का मतलब होता है कि अल्फाजों से भरा हुआ चार्ट या स्लाइड्स.
ऐसी स्लाइड मत बनाएगा जिसमें बहुत कुछ लिख दिया हो आपने, सिर्फ हमने मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं. We have to write only main points, or you can say points, but we are not supposed to write the details either on the poster or chart or on PPT. So avoid this thing. Preparing visual aids. ये जो विजुअल एड्स होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल यू गेट पिक्चर्स वगैरह भी कहीं से आप हासिल कर सकते हैं, and you can write, you can paste picture on your poster, or you can paste picture on your PPT as well. So picture is also a source of communication which tell us many things silently. So visual aids help you to communicate your presentation to the audience if they are prepared carefully and used well. लेकिन उसमें केयर काफी बरतनी पड़ती है. You have to show extra care when you are making visual aids. अब ये कुछ टिप्स है मजीद which you have to keep in your mind, and they are very important. For example, number 1. Who will tell me what number 1 is? Yes. Who will tell me about number 1? Point number 1. Who will elaborate it? Sir, if you are use PowerPoint or OHTS, overhead transparencies, writing and diagrams must be large and clear. यानी क्लियर लिखना चाहिए, लार्ज लिखना चाहिए ताकि सबको नजर आए, अंडरस्टैंडिंग हो टीचर की और स्टूडेंट्स की. If you use PowerPoint or OHT means overhead transparencies, projectors. So writing in diagrams must be large and clear. इस चीज का भी खास ख्याल है. देखिए ये सब चीजें आपको खुद करनी होगी. बताना मेरा काम है, करना आपने, उसी के फिर आपको इन तमाम चीजों के जो है इंक्लूड करके मार्क्स मिलेंगे. So writing in diagram should be large and clear. यानी कि जो भी आपकी चीजों को देख रहा है तो वो उससे प्रॉब्लम ना हो. फॉन्ट साइज ऐसा हो कि that should be large and that should be clear. अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें इस दौरान हुई तो उसके आपको बाकायदा आपकी मार्क्स की कटिंग होगी. Do not put too much information on each slide. जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि you have to keep in your mind that you have to avoid putting too much information on slides. इस पे भी स्टूडेंट बाज़ औक़ात पता नहीं क्या क्या लिख के ले आता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है. That is wrong. Keep in your mind that your chart should not be wordy. Number 3, if you use posters or pictures, check that the people at the back of the room will be able to see or read them. ये लाजमी चेक कर लीजिएगा कि यार आपने इतना बड़ा लगाया ना पोस्टर को कि पीछे जो लोग बैठे हुए वो उसको देख सकते हैं या नहीं. The posters or pictures should be as much large as those who are sitting at the back can see them. Number 4, avoid drawing things on a whiteboard during your presentation. This is also something that has been noticed and observed, that students write on the board during presentation. जब आप PPT पर presentation दे रहे हैं, जब आप posters के जरिए already दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है बोर्ड पर लिखने की. तो ये बोर्ड वाला जो मामला है इसको भी चेक कर लीजिएगा.
Don't write anything on the board. Just explain things whatever you have already prepared. Is that clear? Yes, no voice is coming. Yes, sir. Yes, sir. Body language. What is body language? How important is it? बॉडी लैंग्वेज के बारे में कौन बताएगा और इसकी अहमियत क्या है? Yes. What is body language and how important is it? भाई बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी अहमियत क्या है? सर आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप जब प्रेजेंट करते हैं तो आपकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, आपका अपने टॉपिक को डिफाइन करना, सर ये इट्स ऑल बॉडी। ओके, गुड गुड। और कोई बताएगा सवाल से? कोई और इस पे अपनी राय देगा? यस। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? ये सर ये जो भी आपके जहन में बता दे ताकि पता चले कि आपके जहन में क्या है। यस, तो सिंपल सी चीज है, इसमें भी आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। एनीहाउ, बॉडी लैंग्वेज में जेस्चर्स आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, आई कांटेक्ट आता है। इन सब में जो सबसे अहम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आई कांटेक्ट। नाउ हियर स्टूडेंट्स समटाइम फेस प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल दे डू नॉट एस्टैब्लिश देयर आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली। अगर एस्टैब्लिश करते तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। किसी एक आध स्टूडेंट की तरफ भी उनकी नजरें जमी हुई रहती है। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है और दूसरों का भी कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। So you use your body language means gestures, gesture जो इशारे होते हैं उनको, facial expression चेहरे के तासुरात, and eye contact, आंखों के जरिए आपने sometimes you have to see right, sometimes left side, sometimes back side, sometimes front side. This is how you have to rotate your eyes. Is that clear? Yes, sir. So during the presentation, establish your eye contact and then maintain it throughout your presentation. उसको मेंटेन भी रखिएगा। प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि जो देखा गया है कि sometimes it happens that students move a lot. There is too much movement from students' side. While giving presentation, they move too much. So it also sometimes leaves a negative impression because all the eyes are upon you. If there is anything different from you, so it may distract the attention of your audience. That is why you have to be very careful. तो too much movement जो है उसको आपको रोकनी होगी। जो जिस साइड पर आप खड़े हो उस साइड पर आप पहले चीजें बताएं, उसके बाद अगर आपने साइड चेंज की तो साइड चेंज कर ले।
This is how you have to continue. Practicing your presentation. अभी आपने तैयार कर ली presentation और चीजें आपके ज़हन में आ गई. Now comes the stage, practice your presentation. How you practice? So the more you practice, the more confident you will feel and the better your presentation will be. इसके लिए आप थोड़ा सा ये से भी हम करेंगे कि आपकी क्लास में presentation थोड़ी लेके चेक कर लेंगे. This is how I will show you how to give presentation, and then you have to practice at home. Practice your presentation alone several times until you can speak fluently and confidently from your notes and keep to the time allowed. Time का बड़ा aim जो है वो आप ध्यान में रखिएगा. Time factor. जो टाइम आपको बताया गया उससे थोड़ा ऊपर नीचे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो वो प्रॉब्लम करेगा. उससे आपकी जो है डिडक्शन हो जाएगी मार्क्स में. सो प्रेजेंटेशन जो है वो you can practice alone at home and you can check yourself. Practice with one or more friends. You can do practice with one or more friends listening. अगर आपके friends आपके साथ हैं, so you can do practice in front of them. You can check whether how you talk. Is the talk clear? Is your presentation clear? Is your voice clear? Loud? Are you looking at the audience? ये आप उनसे पूछ सकते हैं. And if you can practice at least once with the equipment you will use. जो भी equipment है उसके साथ भी आप एक मतलब practice कर लीजिएगा. Use your dictionary or dictionary CD-ROM to check pronunciation, vocabulary and grammar. कहीं कोई प्रॉब्लम होती है pronunciation में तो उसके लिए आप अपने डिक्शनरी को चेक कर सकते हैं कि उसमें देख लीजिएगा कि इस वर्ड की pronunciation क्या है. और इसके अलावा vocabulary और grammar को भी चेक कीजिएगा. ग्रामर की मिस्टेक्स भी ना हो तो अच्छी बात है. All these things are checked. फिर उसके बाद है preparing for questions. Try to predict some of the questions your audience may ask you and practice your answers. तो कोशिश ये कीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस को आप प्रिडिक्ट कर लें कि इस तरह के सवालात मुझसे पूछे जा सकते हैं. So you can predict those questions and you can prepare yourself for those questions as well. Is that clear? Yes, sir. Language bank. Now I'm giving you some you can say words and phrases, and this is called language bank. For example, you can start with good morning. या आप इस जुमले से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेज से कि my presentation today examines, or the subject of my presentation is, or the title of my presentation is. Yeah, hello, today I'm going to give my presentation about this and that topic. फिर जब explain करने लगे आप structure में, then you can start like, in this presentation I want to outline, I intend to outline, or in my presentation I will discuss the main features of dash, or I am going to examine 3 benefits, advantages, or जो भी हो. How will you start your presentation, or how did you start your presentation in the past? कैसे आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते थे? कोई एक जो आप बताए इस हवाले से. सर जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, I'm Sajda Niaz, and today my topic of presentation is media discourse analysis, and I introduce my topic first. I will tell you about media discourse analysis today in my presentation on XYZ. Right, very good. और कोई इस हवाले से? या और कोई जो शेयर करना चाहे? Sir, start with the great name of Allah, who is most merciful and beneficent.
Today I'm Faisal Mumtaz. I am going to discuss about discourse analysis. Okay, very good. Right. ठीक है. So this is how you can start. Language bank. Further introducing each point, जैसे आप introduce points को करवा रहे हैं, so you can start like this. The first thing, the second, the next, the last point, like this. I would like to discuss. I want to begin by looking at this and that. I would now look at another, the second. Clarifying की जब बात होगी तो, in other words, that is to say, ये सब actually discourse markers हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना होगा. This will show what you want to say and how you want to say. Then there are some other conclusion. In conclusion, I believe it is clear to conclude like this. अब कुछ मजीद अहम चीजें जिनको आपने याद रखना होगा, और ये चीजें वो हैं जिनसे याद रखिएगा आपका न सिर्फ प्रेजेंटेशन है बल्कि आपका पेपर जो आप 50 नंबर का देंगे वो भी उसमें भी आपको फायदा होगा. प्रेजेंटेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू जूम. आपका जो है अभी तक जो है वो यही है कि कहा गया है जो क्लासेस ऑनलाइन हो रही है उसका प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन होगा. कोशिश मैं यही करूंगा कि फिजिकल हो जाए. ठीक है, तो ये कोशिश होगी. देखिए उसमें क्या बनता है इस पेपर का जिसका आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है. All the students are to submit their presentation. अब ऑनलाइन होगी तो जाहिर है वही होगा कि all the students will submit their presentation to their respective CR. और CR जो होगा वो मुझे भेजेगा या भेजेगी. Number 3, I will play your presentation and you will have to explain your slides. ऑनलाइन होने की सूरत में I will play your presentation and you will explain. और आप इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे. You will explain the slides. अच्छा सर, जो ऑनलाइन होगी, अगर ऑनलाइन होगी तो उसमें आपने एक्सप्लेन करना होगा. अभी तक तो ज़्यादा चांसेस ऑनलाइन के ही हैं इस वाले के, मतलब ये लिटरेरी डिस्कोर्स एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, ज़्यादातर जो चांसेस है वो ऑनलाइन के ही हैं फिलहाल. तो अब ये बात करने से पता चलेगा. मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस तो सब कुछ फिजिकली होगा, लेकिन इसकी मैं बात कर रहा हूँ. ऑनलाइन की सूरत में ये आपने करना होगा. I will play your presentation and you will have to explain your slides. Plagiarism will be highly discouraged. ये जो plagiarism है इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा. Plagiarism कहते हैं चीटिंग को, academic cheating. So it is highly discouraged. जो भी plagiarism करेगा उसके नंबर कटेंगे और उसके लिए नुकसान ही नुकसान है. So that is why please avoid plagiarism. प्लेजरिज्म क्या होता है इसके ऊपर भी एक लेक्चर आपको इंशाल्लाह दूंगा. आज तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये कि इन फ्यूचर व्हाट इज प्लेजरिज्म बाय द वे. सर नेट वगैरह से सेम एज इट इज कॉपी करना. सेम एज इट इज कॉपी करना. और इसके अलावा सर प्लेजरिज्म तो रिटन में ज्यादातर मिलता है ना, प्रेजेंटेशन में. प्रेजेंटेशन भी तो रिटर्न नहीं होती है. आप जो भी लिख के प्रेजेंटेशन तो ओरल होती है ना, तो ओरल में प्रेजेंटेशन तो ऑरल दे रहे हैं, लेकिन वो आपने प्रिपेयर तो रिटर्न में करनी होगी ना. आप उसको बाकायदा पीपीटी पर करेंगे या फिर आप इसको पोस्टर के थ्रू करेंगे, तो उसमें आप रिटर्न ही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर बोलते उसको एक्सप्लेन अपने अल्फाजों में करते हैं. अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप तैयार करें प्रेजेंटेशन पीपीटी या पोस्टर्स, तो काइंडली इसको शेयर मत कीजिएगा अपने किसी दोस्त या क्लास फेलो के साथ. ये कहलाती है प्लेजरिज्म. व्हेन यू शेयर विद योर फ्रेंड और योर क्लास फेलो, पता चला वो जो दे रहा वो भी ऐसी है जो आपकी है. That is called plagiarism here. या किसी भी सोर्स से आप कुछ उठाएं तो उस सोर्स को आप अगर ना बताएं
then it is called plagiarism. So plagiarism is called cheating in academic world. Academic world में इसको हम cheating कहते हैं. Is that clear? And it is a kind of academic crime. एक किस्म का जुर्म कहलाता है. Students are allowed to discuss topics together, but they are not allowed to share their final presentation. अपनी final presentation को share मत कीजिएगा, topic पहले discuss कर लें, कोई मसला नहीं है. If it happens, it will be considered plagiarism. Presentation will play a significant role in determining students' potential. आपका जो potential है उसको determine करने के लिए ये बहुत अहम role play करता है. क्या? Plagiarism. Presentation. Giving presentation online will count positive. और अब चूंकि आप जो है on campus हैं, तो on campus यानी कि giving presentation on time will count positive. अब इसमें कुछ स्टूडेंट सर मैं अभी तैयार नहीं हूँ, सर मैं अभी तैयार नहीं, तो वो असल में अपने लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं. तो प्रेजेंटेशन ऑनलाइन जब होगी आपकी, सॉरी ऑन टाइम आप देंगे, so it is something that counts positive. Is that clear? So give your presentation on time. जब भी आपको डेट दी जाएगी, so you have to be ready. You can't say that I'm ready, I'm not ready. So this is what we have about how to prepare and give presentation. If you have any question regarding this, you can ask me. Then when will you give us our topics? Yeah, your topics I will give you inshallah Monday, on Monday in the university. I will come to the university and inshallah I have your classes as usual. So inshallah then I will give you your topics as well. Yes, any other question? सर कैमरा ऑन करना तो नेसेसरी नहीं होगा ना? क्या चीज? या रिपीट योर क्वेश्चन. कैमरा ऑन करना. कैमरे की जरूरत तो नहीं है. पहले कभी क्या आप लोगों ने कैमरा ऑन? जरूरत नहीं है हमें आप की पिक्चर या उससे सरोकार नहीं है. लेकिन ये कि ये आप भी हो ज़्यादा पता चल जाता है. क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होता है, 2-3 मिनट क्वेश्चन आंसर पे लग जाते हैं. यही चेक किया जाता है कि आप देख के तो नहीं बोल रहे. और स्लाइड जब मैं चलाऊंगा तो इंशाल्लाह देयर बी वेरी लिटिल चांस ऑफ डिसेप्शन और प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म भी होते हैं कि सामने रखा हुआ खोल के उसे पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं. तो जब मैं स्लाइड चलाऊंगा तो उसमें चीजें कम से कम हो जाएंगी. Yes, any other? Still you have 2 to 3 minutes. If you have question regarding this, you can ask. ये जो आपको मैंने चीजें बताई, this is for both subject.
Immediate discourse analysis and literary discourse and general सर general प्रेजेंटेशन की डेट आपने अभी तक वो क्लास में दे दूंगा. सारी अच्छा हाँ. पीर वाले दिन Yeah, on Monday I will inshallah mention in the class. वो कैसा क्लियर है लास्ट मंडे आपने बताया था कि पेपर के बारे में बताएंगे जिनके सबमिट है, जिनके नहीं हुए किसी वजह से, तो आप फिर उनके नाम मेंशन करेंगे. इसका भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको क्लास में. इनके मेरे रिसीव हो गए. सर हाँ ये हुआ है हमारे साथ पिछली बार भी जो है मैम गुप्ता के पेपर थे ऑनलाइन तो मैंने सबमिट करवा दिए थे मगर वो मैम को रिसीव नहीं हुए. मैं इंशाल्लाह बता दूंगा. मंडे को बता दूंगा. Yeah, any other question? Okay, ये देख लीजिएगा एक किस्म का सैंपल है आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था फंक्शनल इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे कोर्स नेम अपना डाल दीजिएगा. ये उनका एक टॉपिक था प्रॉब्लम्स ऑफ सिटी लाइफ. ये स्लाइड्स बनाई थी इनके लिए 7-8. व्हाट इज सिटी लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ सिटी लाइफ, ये प्रॉब्लम सी फुल ऑफ टेंशन पर्सनल. ये देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस तरह से. ये ना हो कि आप पूरे पैराग्राफ डाल दें. पॉल्यूशन, फिर इनको आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है. हाउसिंग प्रॉब्लम्स वन बाय वन एक्सप्लेन. रेंट वेरी हाई, स्मॉल हाउसेस, एक्सपेंसिव हाउसेस और फ्लैट्स. क्राइम्स, क्राइम में क्या क्या, स्नैचिंग, रॉबरीज एंड थेफ्ट. देन यू हैव टू एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाट स्नैचिंग एंड हाउ इट इज समथिंग दैट हैपेंस. रॉबरीज क्या होती है, थेफ्ट भी किस तरह से होता है. फिर उसके बाद कंक्लूजन. दिस इज हाउ इट एंड्स. तो कितनी ज़्यादा 10 स्लाइड्स होगी. 10 में एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक थैंक्स का हो गया, बीच में 8 आपके पास है. इज दैट क्लियर? यस सर. ये आपके पास स्लाइड्स हैं. ये आपके पास देखिए सामने मैंने सब कुछ एक साथ कर दिया. इस तरह से आपकी फर्स्ट स्लाइड होगी. ये भी एक तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है. एंड देन हियर यहाँ पे आपके प्रॉब्लम सिटी इंट्रोडक्शन एंड यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन. एंड देन हियर यू आर टेलिंग द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स. तो आपको 6 to 8 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे. एंड देन फाइनली कंक्लूजन एंड देन थैंक यू वेरी मच. ओके, सो इंशाल्लाह सर ये आप ग्रुप में सेंड कर देंगे ये जो आपने स्लाइड बनाई है सेंड कर दूंगा. ठीक है, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, कुछ आपके सवाल से पूछना हो, सो यू कैन आस्क मी ऑन मंडे. राइट, आज 2 ही ले रहा हूँ क्लासेस. राइट, सो इंशाल्लाह विल सी ऑन मंडे. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. Yeah.